हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इन्फो में। आज हम देखेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उनमें साउथर्न रीजन में बहुत सारी वैकेंसी निकले हैं फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड सीनियर असिस्टेंट ऑफिस ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेंड। आज हम यहाँ पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको कैसे अप्लाई करना है, इनके लिए सिलेबस क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया कौन सा है, फिर एज लिमिट कौन सी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, एंड हाउ टू अप्लाई अप्लाई हमको कैसे करना है, और लास्ट डेट कौन सी है, सैलरी कितनी आपको दी जाएगी, और आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा फ्रेंड। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, और इनके बाद आपको यदि कुछ भी क्वेरी निकलेगी या तो फिर क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं फ्रेंड। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी चैनल को फ्रेंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में आप सब कुछ जानते ही होंगे फ्रेंड। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, बहुत बड़ी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में अंडरटेकिंग में आती है। मिनी रत्न कंपनी है फ्रेंड, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो वैकेंसी निकली है उनके लिए वो आर डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। वही मतलब जो डोमिसाइल वहाँ एलिजिबल कैंडिडेट वहाँ रहेगा, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है फ्रेंड। यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में बहुत सारी वैकेंसी है, जो कि 132 वैकेंसी है टोटल। उनमें फ्रेंड अनरिजर्व की 88 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दी है फ्रेंड। आपको सैलरी के बारे में मैं बता दूं तो फ्रेंड, सैलरी पहले जो दो पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस एंड जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में, जो कि उनमें 31,000 से 92,000 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन सीनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको 36,000 से 1,10,000 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है फ्रेंड। आप ये सैलरी के साथ आपको दूसरा अलाउंस भी मिलने वाला है फ्रेंड, उसके बारे में मैं आगे आपको बात करूंगा फ्रेंड। नॉन क्रिमिनल के बारे में यहाँ पे बात की है फ्रेंड। यदि आप ओबीसी कैटेगरी एंड नॉन क्रिमिनल में आते हैं फ्रेंड, तो आपको ये एनसीएल की आपको बेनिफिशियरी मिलेगा फ्रेंड। अदरवाइज आपको ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो नई कैटेगरी आई है फ्रेंड, तो वो उनके अंडर में आपका समावेश हो रहा है फ्रेंड, तो आप उनके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन भी दिया है फ्रेंड। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन है, आपने हमारा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस की है फ्रेंड, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल रह सकते हैं फ्रेंड। पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन भी दिया है, पब्लिक विथ पर्सन या तो पब्लिक विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया है फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि जो सेंटर है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपका लिया जाएगा, उनके लिए जो सेंटर है उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है फ्रेंड। तो चेन्नई है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचिंग एंड विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ पे ये पूरा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, और वो आपको बाद में दिखा जाएगा कि कौन सी डेट पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है वो 1 सितंबर से होने वाली है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 9 महीने का 30 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रेंड। अदरवाइज आप इनके ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे फ्रेंड। आपको ये लास्ट डेट खास ध्यान रखने हैं फ्रेंड, 30 सितंबर है वो लास्ट डेट है फ्रेंड। तो उनके पहले ही आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। आपको जो सैलरी की मैंने बात की है, उनके साथ आपको दूसरा अलाउंस भी मिलने वाला है फ्रेंड। तो उनके बारे में यहाँ पे मैंने बात की है फ्रेंड कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि बेसिक पे है, उनके साथ बीएनएस अलाउंस जो कि डीए है, पर्क से अलग से आपको एचआरए मिलने वाला है, और अदरवाइज ये जो सीपीएफ है, ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट, और दूसरा जो एडमिसिबल जो कुछ अलाउंस होगा वो भी आपको यहाँ पे जॉब के बाद जॉब के ड्यूरिंग मिलने वाला है फ्रेंड। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। आपके यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात की है फ्रेंड, तो 18 साल से 30 साल तक आप ये की एज है आपकी, यदि तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की है फ्रेंड, और एज रिलैक्सेशन की डेट है वो 25 अगस्त 2022 के लिए यहाँ पे बिफोर आपका ये काउंट किया जाएगा फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड
कि इनके लिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सा मांगा है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात किया फ्रेंड, तो उनके लिए जो 10th पास मांगा है, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के हम बोलते हैं। और उनके साथ 3 years अप्रूव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर सर्विस विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और उसे यहाँ पे बार पास विथ रेगुलर स्टडी विथ 50% मार्क। ये जो दो मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है फ्रेंड। उनके साथ आपके आपके पास वैलिड हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे मांगा है फ्रेंड। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पे नेसेसरी है फ्रेंड। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फ्रेंड आपको ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है फ्रेंड। और यहाँ पे लिखा है कि टेम्पररी और ये से लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि ये टेम्पररी लाइसेंस है, अदरवाइज आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो भी ये काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस पेपर में। तो ये फिजिकल फिटनेस की बात की भी यहाँ पे दी है कि फ्रेंड आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफेंस तो नहीं है लेकिन ये हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फिजिकली भी फिट रहना चाहिए फ्रेंड। और फिजिकली फिट मांग रहा है यहाँ पे आई साइड का जो डिटेल में यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस विजन आपको कितना, कोई नंबर चश्मा का नंबर नहीं है, दूसरा मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में काउंट किया जाएगा फ्रेंड। हियरिंग है, स्पीच का जो मांगा है, हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर फॉर मैन एंड वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर का मांगा है फ्रेंड। और चेस्ट भी मांगा है 81 सेंटीमीटर, लेकिन ये मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मल बिफोर एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन नहीं किया है तभी आपका ये 81 सेंटीमीटर मांगा है फ्रेंड। वुमेन के लिए चेस्ट का कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिया है फ्रेंड। वेट का यहाँ पे नॉट लेस देन 55 किलोग्राम फॉर मेल एंड फीमेल के नॉट लेस देन 45 kg। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यदि आपका ये जो क्राइटेरिया उन वो फुलफिल नहीं रहेगा फ्रेंड तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है, उनके लिए आपका ग्रेजुएशन, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन का मांगा है फ्रेंड। यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उनके साथ यहाँ पे 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है कॉन्सर्न डिसिप्लिन में, तो वो आपको ध्यान रखना है। अकाउंट के लिए जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उनके लिए भी यहाँ पे ग्रेजुएट प्रिफरली इन बीकॉम विथ बैचलर इन कॉमर्स विथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 to 6 मंथ का यहाँ पे मांगा है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि यदि आपके पास कंप्यूटर का कोर्स नहीं है तो आप कंप्यूटर का कोर्स आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पे, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। ये सीनियर असिस्टेंट की जो लास्ट पोस्ट है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर इन हिंदी और से इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर इन हिंदी और इंग्लिश विद सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे मांगा है। तो ये यदि आपने बैचलर किया है और उसे मास्टर किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे डिटेल दूसरा भी दिया है फ्रेंड कि यदि आपके मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी और से इंग्लिश फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश इज द कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ये आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश है, दोनों का मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप इनके लिए एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है फ्रेंड कॉन्सर्न डिसिप्लिन में, और आपको हिंदी लैंग्वेज का और हिंदी टाइपिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड। तो ये बात हुई क्वालिफिकेशन की। अगेन हम देखेंगे कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस क्या है फ्रेंड। तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए पहला स्टेज में आपका रिटन टेस्ट एक ले जाएगा जो कि CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन 2 आवर का रहेगा। मिनिमम पास मार्क्स विल बी 50 आउट ऑफ 100 and for unreserved and EWS and OBC candidate and 40 out of 100 for SC ST candidate के लिए यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड फायर सर्विस की बात की है फ्रेंड। और दूसरा है 50% फॉर GK, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो ये आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड। 50% की यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड। तो ये 50% आप प्रिपरेशन आप करेंगे या तो फायर सर्विस की, और 50% ये जनरल एप्टीट्यूड या तो इंटेलिजेंस की आप तैयारी करेंगे इंग्लिश की, तो आप जरूर पास हो जाएंगे फ्रेंड। दूसरा स्टेज की बात करें फ्रेंड, तो ये पहला स्टेज में आपका मिनिमम 50% क्राइटेरिया आप पास कर देंगे तो आपको दूसरी जो स्टेज है उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी जो स्टेज है उनके लिए आपका रिटन एग्जाम रहेगा, शॉर्ट लिस्ट करने से भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद
आपका ये जो फिटनेस है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, जो कि 100 मीटर का रनिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, पोल क्लाइंबिंग है, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी, फुल लेडर क्लाइंबिंग है, जो कि सीढ़िया पे आपको चढ़ना है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, उनके लिए 20 मार्क्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे डिटेल में बात की है फ्रेंड कि आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए ये डिटेल में दिया है फ्रेंड। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको खास क्या क्या ध्यान रखना है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 मीटर का रनिंग रहेगा, वो 20 सेकंड में आप यदि 20 मार्क आपको यदि 12 सेकंड में आपने कंप्लीट कर दी है रनिंग है 100 मीटर की, तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएगा। रोप क्लाइंबिंग में भी 20 सेकंड का टाइमिंग है, और 8 मीटर का रोप क्लाइंबिंग है जो फुल हाइट आपने यदि कंप्लीट कर दिया है 20 सेकंड में, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। पोल क्लाइंबिंग की बात की है, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी एंड 50 kg का रहेगा, और फुल लेडर क्लाइंबिंग जो कि 35 सेकंड में आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपको उनके हिसाब से 20 मार्क्स मिल जाएगा, पूरे से पूरे मार्क मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आगे बात करेंगे कि यदि आपका एक एक सेकंड बढ़ जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क्स में डिक्रीजिंग यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो क्राइटेरिया उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है कि यदि आपने 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लिया है फ्रेंड, यदि रनिंग में 100 मीटर रनिंग के लिए, तो आप इन ये फिजिकल टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आप निकल जाएंगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे दिया है फ्रेंड। दूसरा ये फीमेल के लिए भी यहाँ पे बात की है फ्रेंड। तो फीमेल के लिए जो बात की है, तो उनके लिए थोड़ा मतलब जो बढ़ा दिया है, यह सेकंड जो टाइम का है वो 50 सेकंड का कर रख दिया है, और लास्ट में 19 सेकंड रख दिया है फ्रेंड। तो आपको 19 सेकंड में यदि फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर का रनिंग कंप्लीट करेंगे, तो उनको 12 मार्क कंपलसरी मिल जाएगा। लेकिन 19 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे उनको ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रेंड। रॉप क्लाइंबिंग की सेम बात की है फ्रेंड, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम की बात की है, वो आप डिटेल में एक बार देख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो पूरी बात हुई है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की फ्रेंड। अभी आगे की बात करेंगे फ्रेंड कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनके बाद आपको यह का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आपका रहेगा 18 वीक का, तो वो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा फ्रेंड। वो जो बेसिक जो कोर्स है, वो आपको हेवी ड्यूटी व्हीकल एंड फायर ट्रेनिंग कॉलेज, या तो न्यू दिल्ली एफटीसी, और या तो फायर स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है तो कोलकाता अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी। और यहाँ पे खास एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी है कि फ्रेंड, ये आपको ये अपॉइंटमेंट आपका यदि हो जाएगा, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के ड्यूरिंग आपको 25,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, नॉट सैलरी। और आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। और यदि आप चालू जो ट्रेनिंग है उनके ड्यूरिंग आपने रेजिग्नेशन दे दिया है फ्रेंड, तो आपको बॉन्ड का जो ये अमाउंट लिखी है, वो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी को आपको भरनी पड़ेगी फ्रेंड। तो वो आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है फ्रेंड। ऑफिस जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है, उनके लिए भी यहाँ पे सिलेबस की बात की है फ्रेंड। तो ये भी 50% की यहाँ पे बात है। उनके साथ यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो एक नई बात की है कि टाइपिंग टेस्ट आपको ये देने पड़ेगी। सीनियर असिस्टेंट की बात की है, तो फिर यहाँ पे भी सेम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 70% यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 30% है वो आपको जीके जीआई जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीनियर असिस्टेंट की बात करें, तो उनमें भी 50% की बात यहाँ पे की है फ्रेंड। आगे हम देख सकते हैं कि इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है फ्रेंड। आपको ये जो अनरिजर्व कैटेगरी या तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आती है फ्रेंड, तो आपका समावेश हो रहा है, तो आपको 1,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा फ्रेंड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि SC/ST कैंडिडेट या तो वुमन और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फी में से एक्सेप्शन दिया है फ्रेंड। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। आगे हम देखेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे the candidate irrespective of any category have to pay 90 as a charge for health and hygiene arrangement for COVID-19। तो आपको ये कोविड-19 के लिए भी 90 रुपये अलग से पे किए जाएंगे फ्रेंड, करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड। तो आपको ये नॉन डिफरेंडेबल अमाउंट है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि ये जो एक बार आपने पे कर दिया, तो आपको अमाउंट है फिर से नहीं मिलेगी। आपका जो पूरा एप्लीकेशन है ऑनलाइन करना है फ्रेंड। आपको AAI की जो वेबसाइट है फ्रेंड, तो वो ओपन करनी है फ्रेंड। उनके रिगार्डिंग जो उनके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है फ्रेंड। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से चालू हो जाएगा, और 30 सितंबर तक ये चालू रहेगा फ्रेंड।
तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, उनके लिए साइन अप पहले करना पड़ेगा। स्टेप 2 के ड्यूरिंग आपको रिगार्डिंग आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ है वो अपलोड करना पड़ेगा। उनके बाद आपको प्रीव्यू है एप्लीकेशन का वो किया जाएगा। उनके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट के बाद आपको फाइनल सबमिशन करा। यदि आपको कुछ भी क्वेरी है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग तो आप ये नंबर यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया है, उनको आप अप्लाई करके आप या तो हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की है फ्रेंड कि यहाँ पे जो डोमिसाइल की बात की है कि यदि आप ये जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करने के लिए वो जो यदि आप तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी या लक्षद्वीप का है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये पोस्ट के लिए इन एलिजिबल है फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड, वो जो क्वालिफिकेशन या तो क्राइटेरिया है वो आपका कट ऑफ डेट रहेगा वो 25 अगस्त 2022 रहेगा फ्रेंड। तो वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपका 50% नहीं है और 49.99% है तो आपका ये परसेंटेज वो काउंट नहीं किया जाएगा फ्रेंड। तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इम्पोर्टेंट जो बात है मैं तो वो तो मैंने आपको कर दिया है फ्रेंड। अगेन आपको कुछ भी क्वेरी है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड। आगे हम देखेंगे फ्रेंड कि आपको एक ध्यान रखना है कि इनकी वेबसाइट जो AAI.AERO जो वेबसाइट है उनमें ही आपको जाना है और वहाँ पे कैरियर सेक्शन है तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जाके ही अप्लाई करना है फ्रेंड। सेंटर है तो उनकी बात मैंने पहले कर दी है। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि चेन्नई है, कोचीन है, बेंगलोर, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा, वहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट की जाएगी फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है फ्रेंड। तो वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड। एडमिट कार्ड की बात की है फ्रेंड तो एडमिट कार्ड है वो आपको ई एडमिट कार्ड आपका रहेगा फ्रेंड। और वो जो नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड और कॉल लेटर विल बी सेंट बाय द पोस्ट और कुरियर। तो वो आपको ई एडमिट कार्ड का कोई पोस्ट में या तो कोई ईमेल में आपको मिलेगा ईमेल में, लेकिन ये जो आपका पोस्ट में या तो कुरियर में नहीं आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आपको अनाउंसमेंट कुछ भी है या तो कोई क्वेरी है या तो फिर कोई नया अपडेट है तो वो आपको एआई की जो वेबसाइट है उनमें कैरियर सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है फ्रेंड। टाइम टू टाइम आपको ये पूरा देखना है फ्रेंड। यहाँ पे जो पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा प्रोविजनल है फ्रेंड। उनके रिगार्डिंग जो पूरा राइट और रिजर्व रहेगा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिगार्डिंग रहेगा। जो वैकेंसी है वो उसमें इंक्रीज या तो डिक्रीज वो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले कर सकते हैं फ्रेंड। तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि 30 सितंबर से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। और यदि आपको कुछ भी क्वेरी है फ्रेंड तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है उनमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका क्वेरी का जरूर से आंसर दूंगा फ्रेंड। यदि मेरा ये जो वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल गवर्नमेंट जॉब इनको को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। थैंक यू।